बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान अफ़ज़ल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़रहान अफ़ज़ल फूड चस्का। और आज हम बनाएंगे फ़िश करी। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, बहुत ही टेस्टी बनती है माशाल्लाह। इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनती है, इसकी मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनेगी माशाल्लाह। कुछ लोग कहते हैं मछली अंदर से कच्ची रह जाती है, उसमें अंदर तक मसाला नहीं जाता। उसकी मुकम्मल रेसिपी आपको एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। मेरी रेसिपी को मुकम्मल वॉच करना, कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए। आप इसी तरह की फ़िश करी बना सकते हो अपने घर में, टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 केजी फ़िश ली है, मछली। उसको अच्छी तरह धोने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद 1 से 2 लेमन का रस इसमें ऐड कर देंगे। लेमन का रस ऐड करने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि इसकी जो स्मेल होती है फ़िश की वो ख़त्म हो जाए। इन तीनों चीज़ों से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। इसके बाद हमने एक पैन लिया है, उसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल का ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, हम इसमें मछली को 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह हम मछली को इसमें रख देंगे, एक एक पीस को। इसको 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई करना है और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से। एक साइड से फ्राई होने के बाद दूसरी साइड इसकी चेंज कर देंगे, ये देखें इस तरह। और इस साइड से भी 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएगी, इसको बर्तन में निकाल लेंगे और साइड पे रख लेंगे। इसके बाद हमने एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल का लिया है, उसमें 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज उनको चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखें माशाल्लाह, जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा, इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला हाफ़ चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच। मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। इनको अच्छी तरह भूनते वक्त थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते रहना है, ताकि ये जो प्याज है उसकी ग्रेवी अच्छी बन जाए और ये नीचे ना लगे। ये देखें माशाल्लाह, इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसकी ग्रेवी, जितनी प्यारी इसकी ग्रेवी बनेगी उतनी ही फ़िश करी अच्छी बनेगी। इसके बाद 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी की ऐड करेंगे, इससे इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा माशाल्लाह। इसको ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे। इसके बाद 2 अदद टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही टेस्टी और अच्छी बन जाए माशाल्लाह।
ये देखें माशाल्लाह ग्रेवी बहुत ही प्यारी बन गई है माशाल्लाह, और ख़ुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद जो हमने फ़िश फ्राई करके रखी हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे। फ़िश को इसमें ऐड करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको दम पर पकाएंगे। इसमें मछली ऐड करने के बाद 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह मिर्चें ऐड करने के बाद 1 प्याली पानी की लेनी है। ये देखें वो इसकी साइडों पे ऐसे हल्का हल्का लगा देंगे और इसको ढाँप कर तकरीबन 10 से 15 मिनट दम पर पकाना है। अब पानी इसमें इसलिए ऐड करना है कि ये नीचे ना लगे मसाला इसका जो ग्रेवी है। ये देखें माशाल्लाह 10 से 15 मिनट हो गए इसको पकते हुए, और देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और कितनी प्यारी फ़िश करी बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी ग्रेवी देखें कितनी प्यारी है और ये अंदर तक गल चुकी है, इसका मसाला अंदर तक जज़ब हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह सारी ये अंदर तक गल चुकी है और बहुत ही टेस्टी बनी है माशाल्लाह। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनेगी माशाल्लाह। इसके बाद हमने सब्ज़ धनिया लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज़ धनिया खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, ख़ूबसूरती के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये ऐड करने के बाद देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन का बटन दबाया करो ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अपनी दुआओं में याद रखा करो। दोबारा फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।